जय श्री राम। आप में से एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर वो इंसान मेरे से दूर जाना चाहता है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ चीज़ों को लेके और मैं उसको समझा के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। उस इंसान को मैं मेरी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की और वो इंसान नहीं समझ रहा है चीज़ों को या फिर मेरी फीलिंग्स को, ठीक है ना? और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आप में से ऐसे बहुत से व्यूवर्स है जो मुझसे पर्सनली वन एंड ऑन कॉल पे बात करना चाहते हैं। आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ज लगता है। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कॉल मत बुक कराइए, मैं भी यही चाहता हूँ। अपने पैसे वेस्ट मत करिए। जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन है और ये सारी चीज़ें फेस करें उनके लिए ये कॉल बुकिंग है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। टॉपिक पे आते हैं कि वो इंसान हमसे दूर जाना चाहता है। हमने हर चीज़ ट्राई कर ली, उस इंसान को रोकने की कोशिश कर ले, ठीक है ना? या फिर वो दूर जाना चाहता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, क्या वो इंसान दूर चला जाएगा, उससे आपकी लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा? जो अपने होते हैं, जो हमारे होते हैं, वो कभी हमसे दूर जाते हैं क्या? और जो हमसे दूर जाते हैं वो अपने नहीं होते। देखो एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम बचपन में ना बहुत सारी गलतियां करते थे, बहुत सारी शरारतें करते थे, मम्मी बोलती थी पापा इसको घर के बाहर निकाल दो, घर से निकाल दो, खाना देना बंद कर दो, करते थे। आपको एक बात, चलो ठीक है, जहां ज्यादा से ज्यादा आपको घर से बाहर, बहुत ज्यादा आपने गलती कर दी, घर से बाहर निकाल देंगे, मारेंगे, एक टाइम खाना नहीं देंगे, लेकिन खुद अपने हाथ से खाना खिलाते हैं बाद में। यही एक प्यार होता है, ठीक है ना? और जिस रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान सिर्फ झगड़े ही किए जा रहा है, बार बार आपको ब्लेम किए जा रहा है, बार बार आपके ऊपर उंगली कर रहा है, बार बार आपको मतलब पोक कर रहा है सामने वाला इंसान, स्टिल आप उस इंसान के पीछे भाग रहे, स्टिल आप उस इंसान के पीछे ही जा रहे, उसके पीछे पड़ चुके, उसकी पूछ पकड़ रहे। जैसे बचपन में मम्मी के पीछे पड़ते थे, मम्मी ये दे दे मम्मी, वैसे उसके पीछे पड़े हो। भाई वो माँ है ना, माँ का प्यार अलग है, वो दे देंगे आपको। वो चीज है ये, जो जहां पे आप कर रहे हो ये जो चीजें, वो इंसान अगर आपकी गलती है और आपको छोड़ना चाहता है तो मैं पहले उसकी बात करता हूँ। आपने कोई गलती की, बहुत ज्यादा सामने वाले इंसान को हट कर दिया और सामने वाले इंसान आपको छोड़ना चाहता है, उस सिचुएशन में आपको सामने वाले इंसान को, ठीक है आपको लगता है मेरी गलती, आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी, गलती हो गई, ठीक है, सामने वाले इंसान को बोल के उसको स्पेस दे दो। अगर सच्चा प्यार है तो कहीं नहीं जाएगा भाई, क्योंकि सच्चे, मैंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जहां पे लड़की लड़का इस लड़की को इस लड़के को धोखा देती है, उसको किसी और के साथ पकड़ा जाता है, फिर भी ये जो लड़का ये जो लड़की मेरे को आके बोलती है उसने धोखा दिया, फिर भी मैं उसको मौका देना चाहता हूं। ऐसे गधे हैं, मतलब गधापंती। ये प्यार होता है लेकिन ये गधापंती भी है, नहीं होना चाहिए ऐसा। धोखेबाज को निकाल देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग हैं, धोखा मिलने के बाद भी सर मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे वो चाहिए। तो अगर ये सिचुएशन इतनी खराब होने के बाद भी ये लोग उसको चाहते हैं, तो क्या तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी कि सामने वाले इंसान तुम्हें छोड़ दे? क्या ये प्यार है? भाई एक सिंपल सा आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे फंडा में आपको समझाता हूं। जिस इंसान को आपको छोड़ना होगा ना, वो बहाने ढूंढ के लाएगा। हमें लगता है मैंने सच में गलती की है, अरे की है, मैंने देखा है बड़ी बड़ी गलतियां माफ की जाती है। आपके माँ बाप ने आपको नहीं किया क्या? कितने शरारतें की थी आपने, किया ना आपको माफ? यही तो सच्चा प्यार है भाई, इसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। दैट्स अ ट्रू लव। और अभी आप जो कर रहे हैं उस इंसान के, चलो आपने, और बहुत सारे ऐसे गधे हैं जिनको मैंने देखा है जिनकी कोई गलती होती ही नहीं है, बिल्कुल कोई गलती नहीं होने के बाद भी सामने वाले लोग उस इंसान से माफिया मांगते, उस इंसान के पास जाकर रहे, प्लीज मेरे साथ रहे। आपको ये चीज पता है आपकी गलती नहीं है, आप सामने वाले इंसान को क्यों रोक रहे भाई? वो बोल रहा है मुझे जाना है, उसको पूछो क्यों, वो बोल रहा नहीं ऐसे ऐसे तूने ये गलती की। हमें पता हमने गलती नहीं की भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो बोल रहा नहीं तूने किया, अच्छा तुझे लगता है मैंने किया, चल ठीक है निकल। ठीक, ये एक एटीट्यूड होना चाहिए, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एटीट्यूड है। लोग बोलेंगे अरे ऐसे बात करेंगे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं भाई तेरी वीडियो से हमारा रिलेशनशिप टूट गया। घंटा, तुम्हारा रिलेशनशिप मेरी वीडियो से नहीं टूटा, तुम्हारी पागलपंती की वजह से टूटा। जो तुमने उसके पीछे भाग भाग के जो हरकतें करके रखी होती है, इतना ज्यादा उसकी नजरों में गिर जाते हो और फिर बाद में नो कॉन्टेक्ट फॉलो करने का बहाना करते हो। मैं नो कांटेक्ट में हूं, मैं उससे दूर था, मैंने उसको स्पेस दिया हो तो किसी और के पास चले गई। भाई तेरी वीडियो की वजह से, मेरी वीडियो की वजह से नहीं, तेरी बंदी और तेरा बंदा कैरेक्टरलेस था इसीलिए चली गई, इसीलिए चला गया। एक सच्चा प्यार होता है, वहां पे अगर आप सामने वाले इंसान को 2 दिन इग्नोर करोगे ना, 2 दिन, ये सच्चा, ये एक लाइन मेरी याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चा प्यार है जहां पे आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ट्रूली, और आप उस इंसान से नाराज है, आप 2 दिन दूर रहोगे, ठीक है, सामने वाले इंसान आपको मना रहा, नहीं मान रहे हो आप, लेकिन अगर वो इंसान सामने आपको 2 दिन इग्नोर कर दिया, आप परेशान हो जाओगे। और यही तो प्यार होता है। प्यार वो होता है कि तुम इग्नोर करो और किसी और के पास चले जाओ, और फिर मेरे को बोलते अरे भाई तेरी वीडियो देखी, मैंने स्पेस दिया हो तो किसी और के पास। भाई मेरी वीडियो नहीं भी देखता फिर वो किसी और के पास ऑलरेडी जा चुकी थी या जा चुका था।
मैं तुम्हें दो चीजें बता दो, दो प्रकार के लोग हैं। पहला इंसान, ये किसके लिए होती है नो कांटेक्ट, ये साइलेंट, ये उनके लिए होती है जिन लोगों की नजर में आप अपनी वैल्यू खो चुके, जो लोग अच्छे थे, जो आपसे प्यार करते थे, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से वो इंसान अगर दूर गया है, ऑब्वियसली हर इंसान इरिटेट हो जाता, मैं भी हो जाऊंगा अगर कोई इंसान मेरे पीछे पड़ा रहेगा। तो ये इरिटेशन दूर करने की वजह से हम स्पेस देने की बात करते हैं, हम दूर रहने की बात करते हैं, नो कांटेक्ट की बात करते हैं। तो सामने वाले इंसान के माइंड में थोड़ी सी आपके लिए और चीजें जगह या फिर हो, लेकिन अगर वो इंसान आपसे इरिटेट हो चुका है, आपको पूरे दिमाग में उसने नहीं अब इसके साथ रहना ही नहीं है, या फिर उसको कोई और मिल गया, या फिर उसने अपने लाइफ के बारे में सोच लिया, तो फिर वहां पे आप कुछ भी फॉलो कर लो, यहाँ पे कुछ वहां पे कुछ नहीं होने वाला। जो एक कमेंट करते ना भाई ऐसी तुम्हारी वीडियो देखी वो बंदा चला गया, वो बंदी चली गई, मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ भाई, वीडियो से बंदी नहीं चली जाती, तुम्हारी बंदी जो है, तुम्हारा बंदा है जो ऑलरेडी तुम्हें डिसाइड कर चुका है छोड़ने का, वो छोड़ेगा। और जो इंसान आपसे दूर गया नाराज होके, नाराजगी, ठीक है, नाराजगी और हमेशा के लिए छोड़ के जाना, इसमें बहुत डिफरेंट है। नाराज रहना मतलब वो नाराज है, वो चाहता है कि आप उसको मनाओ, या फिर आप मना रहे तो ठीक है, उसके बाद अगर उसका ईगो एटीट्यूड बढ़ चुका है, या फिर वो जानबूझ के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए हट करते, या फिर आपसे दूर जाते, फिर आप उनके पास भीख मांगो, उनको अच्छा लगता है, उनको एटीट्यूड बढ़ता है। ये चीज नहीं करनी है हमें। अगर हमें पता है बिना गलती के सामने वाला नाराज हो रहा है, तो फिर जाने दो भाई। इसमें दो चीजें होंगी, या तो वो किसी और के पास चला जाएगा क्योंकि वो कैरेक्टरलेस है, या तो फिर वो इंसान जो है उसकी औकात में आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे को देखो इग्नोर करने वाला इंसान सबको पसंद है, तुम उसके पीछे भागो। लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी वीडियो से मैं उससे दूर रहा हूं तो चलेगी, ये सिचुएशन ही अलग है। वो जाने ही वाली थी, वो कैरेक्टरलेस थी, वो कैरेक्टरलेस था, वो तो जाने ही वाला था। हमें ये चीज समझनी है कि हमें अपना एटीट्यूड में रहना है। हम सामने वाले इंसान के पास नहीं जाएंगे, वो जा रहा है चल जा भाई, कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, जा सकते हो तुम अपनी मर्जी से, आओ अपनी मर्जी से। ये मेच्योरिटी होती है। एक ऐसा मेच्योर इंसान जो ऐसे बोल सकता है ना, मैं लिख के देता उसको कोई छोड़ दे यार, कोई नहीं छोड़ सकता। ये उनको बोलते मेरी बंदी किसी और के पास चली, अरे गधा है तू इसीलिए तो चली गई, तू गांडू इसीलिए तेरे को छोड़ के चलेगी, गधा इसीलिए छोड़ के चलेगी तेरे को। अगर तू तेरी औकात में रहता, या फिर तू अपने हीरो की तरह पर्सनालिटी रखता ना, मैं ये नहीं बोल रहा हैंडसम बन जा, अरे एक एटीट्यूड नाम की पर्सनालिटी होती है। एक इंसान ऐसा होता है जो दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है, लेकिन लड़कियां उसकी दीवानी, क्योंकि उस बंदे के अंदर एटीट्यूड है, जो कभी किसी लड़की के सामने झुकता नहीं, जो लड़की जा रही जाने दो, आ रही आने दो, उसको ऐसा होता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो वो दिखने में स्मार्ट होता है, लेकिन वो एक ही लड़की के पीछे पड़ा रहता है, मैं तेरे पैरों में, मैं तेरी, तू मेरी रानी, तू मेरा राजा, तू मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम। याद रखना, ऐसे लोगों का ब्रेकअप होता है, ऐसे लोगों का रिलेशनशिप नहीं चलता। ये चीज नोटिस करके लिख लेना। मेरे चैनल अगर ऐसा, तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा अगर ऐसा है तो। मैं लिख के देता हूं भाई कि जिन रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, उस रिलेशनशिप में दो चीजें होती है, या तो उनका पार्टनर खराब होता है, कैरेक्टरलेस, जिसका नेचर ऐसा होता है इधर मुंह मार लो उधर, उनको छोड़ दो। दूसरा ऐसा होता है कि हमारी गलती की वजह से हमारे इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस, ज्यादा भागना, कंप्लेनिंग नेचर, ज्यादा केयर करना, ज्यादा प्यार देना, 24 घंटे उसके पीछे पड़े रहना, उसे कॉल मैसेज करना, इसकी वजह से भी हमें लोग छोड़ते हैं। ये दो रीजन होते हैं छोड़ने के, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि जिस इंसान को हम बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहता है, बट हम इतना इरिटेट कर देते कि वो इंसान दूर जाने की सोच लेता है। लेकिन अगर उस टाइम पे आप नो कांटेक्ट, स्पेस दे देते, उससे दूर हो जाते, तो वो रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, या फिर वो इंसान वापस वैसे रहने लग जाता है, क्योंकि उसको आपकी नीड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं, अरे ऐसा तब नहीं होता जब वो इंसान आपको चाहता ही नहीं, आपकी उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं। जो लोग कमेंट करते हैं ना कि यार वो तो ऐसा कुछ नहीं होता, अरे भाई ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हें लात मार दिया है, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं उसके सामने, उसको कोई और मिल गया, या फिर तुमने उसको इतना परेशान कर दिया कि उसने सोच लिया कि इस गधे के साथ नहीं रहना, इसलिए तुझे छोड़ के गई, इसलिए तुम्हें छोड़ के गया। तो तुम्हारी औकात नहीं है। जिस इंसान की औकात, जिसको होता है ना एटीट्यूड, यार भाड़ में जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा एटीट्यूड वाले इंसान को कोई नहीं छोड़ता। लिख के ले लो और देख लेना आजू बाजू जाके, आपके फ्रेंडशिप में होगा, फ्रेंड सर्कल में होगा, लड़की लड़का होगा, देख लेना, जो कभी किसी लड़की की बात नहीं करेगा, जब कभी नहीं, रिलेशनशिप पे नॉर्मल रखेगा, सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे। फर्स्ट प्रायोरिटी किसी और चीज की होगी, उसका रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। और जो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब लेके बैठे ना, उनका ही ब्रेकअप होता है हमेशा, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते, और हमेशा किसी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी हजम नहीं होती। याद रखना, अभी भी नहीं समझे ना जो गधे लोग, तो फिर तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।